रीलबाजों ने आध्यात्म के कुंभ को किया हाईजैक, कुंभ की छवि को कर रहे हैं धुलमिल। हर्षा रिजारिया आईआईटी पास बाबा मोनालिसा हो गए परेशान, मुंह छुपाकर रह रहे हैं वायरल लोग। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया भी जमकर कर रही है ट्रोल, आखिर ऐसा क्यों? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी से कर दी बड़ी मांग, देखिए कुंभ का असली सच। देश में महाकुंभ ने सुर्खियां बटोरी हैं, पूरे विश्व पटल पर भारत की सराहना हो रही है और सराहना के साथ साथ किरकिरी भी अब जमकर होने लगी है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों? पहले आप वीडियो देखिए, रोती हुई हर्षा रिजारिया, चिमटे से पीटते हुए बाबा, मुंह छुपाती हुई मोनालिसा, कांटों के पास रोते हुए बाबा। महाकुंभ को रीलबाजों के साए से कैसे बचाया जाए? प्रयागराज में महाकुंभ का संयोग 144 वर्षों के बाद बना है। संतों का दावा है कि 12 कुंभ यानी 144 वर्षों के बाद इस महाकुंभ का संयोग बना है। अब ऐसे महाकुंभ का संयोग 2159 में होगा और शायद आने वाली कई पीढ़ियां इसे देखने से वंचित रह जाएंगी। ऐसे में इस महादुर्लभ महाकुंभ में आध्यात्म, त्याग, तप और ज्ञान पर हो रहे विमर्श की चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ रीलबाजों ने आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन को हाईजैक कर लिया है और इसे सस्ते लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलोअर जुटाने का अड्डा बना दिया है। रीलबाजों का गिरोह महाकुंभ में मौजूद कुछ खास बाबाओं, भक्तों और महिलाओं को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है और मनमाफिक लाइक्स बटोर रहा है, जिससे न सिर्फ महाकुंभ की प्रतिष्ठा की चोट पहुंची है बल्कि सनातन धर्म का काफी नुकसान हो रहा है। इससे संतों में काफी गुस्सा है। इसी को देखते हुए हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले नंबर पर हर्षा रिजारिया, दूसरे नंबर पर आईआईटी पास बाबा अभय सिंह और इसके बाद माला बेचने वाली इंदौर की मोनालिसा पत्रकारों के सवालों से परेशान हो जाती है। चिमटा मारने वाले बाबा भी परेशान हो जाते हैं, कांटों पर लेटे रहने वाले बाबा भी परेशान रहते हैं। तमाम सारे वीडियो साधु संतों के वायरल हो रहे हैं, जहां पर रील और लाइक्स, कमेंट के चक्कर में उन्हें परेशान किया जा रहा है। आखिर कब तक? सबसे पहले पूरे आरोपों को रीलबाजों पर थोपना सही नहीं है। सबसे पहले हर्षा रिजारिया चर्चाओं में आती हैं जब वो साधु संतों के कुंभ में महात्माओं की शाही सवारी पर बैठकर अपना बयान दर्ज करती हैं। फिर क्या था हर्षा रिजारिया, वो अपनी सुंदरता पर सवाल से पूरे कुंभ में ट्रोल हो जाती हैं। फिर बारी आती है नकली बालों की, इसके बाद मीडिया के सवालों की और फिर बारी आती है हर्षा रिजारिया के रोने की। इतनी ट्रोल हुई कि उन्होंने अपने बालों को ही जला दिया। रीलबाजों ने अपने इंस्टा और यूट्यूब वाली दुकान चलाने के लिए सबसे ज्यादा परेशान किया भक्त बनी हर्षा रिजारिया को। महाकुंभ में अपनी निरंजनीय आचार्य महामंडलेश्वर कौशलगिरी नंद के रूप में कुंभ पहुंची हर्षा रिजारिया पर इतने विवाद हुए, उन्हें इतना वायरल किया गया कि उन्हें महाकुंभ छोड़ के जाना पड़ा। उनसे सवाल पूछे गए कि आप इतनी सुंदर हैं तो साध्वी क्यों बन गई? सोचिए सवालों का स्तर क्या है। देखिए मीडिया के तमाम सारे वो सवाल जिनसे हर्षा रिजारिया रो पड़ती हैं। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से, जबकि आईआईटी मुंबई के एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभय सिंह इंटरव्यू एक्सपर्ट बन गए। रीलबाजों को रेला उनके पास पहुंचने लगा। वो इतना ज्ञान देने लगे कि मानो कोई आध्यात्मिक गुरु हो। बाद में उनके गुरु ने उन्हें नशेड़ी कहकर शिविर से भगा दिया। अभय सिंह माता पिता पहले से ही नशेड़ी कह रहे थे। इसके अलावा माला बेचने वाली इंदौर की मोनालिसा का माला बेचना मुश्किल हो गया। इन रीलबाजों से बचने के लिए इसे संतों के शिविर में छिपना पड़ा। इस लड़की को उसके पिता अब इंदौर वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन मोनालिसा को परेशान करने के वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मोनालिसा ने जैसे ही वायरल हुई वैसे ही उनके मेकअप कराने के भी वीडियो पहुंचने लगे। इसके बाद फिर से सोशल मीडिया में रफ्तार पकड़ ली। इसके अलावा चिमटे वाले बाबा, जिन्हें एक रीलबाज ने इतना परेशान किया कि बाबा ने चिमटे से उसकी पिटाई कर दी।
इसके अलावा तमाम सारे बाबा ऐसे हैं जिनके वीडियो बनाकर रील वायरल करते हैं और लाइक्स और कमेंट की भूख में आए दिन नए नए वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन्हीं पर कांटों पर सोने वाले बाबा हैं। लाइक्स और कमेंट के चक्कर में एक लड़की इतना परेशान कर देती है कि बाबा को रोने पर मजबूर कर देती है और जमकर उन पर खरी खोटी भी सुनाती है। लाओ दो, मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। आप तो वहाँ से उठ कर हमारे पास बच्चे हैं। अच्छा बच्चे, अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे आप। अरे लाओ, आप जन्माष्टमी बना रहे थे, अब बेटे के ऊपर क्यों आ गए कि घर में बच्चे हैं? आपने 2 मिनट के अंदर अपना तो थॉट बदल दिया। मैं कह रही हूँ अच्छा चलो बच्चों के काम आएंगे, कोई बात नहीं, वो भी मेरी बहन बराबर। इसके बाद साधु संतों में भारी गुस्सा है। ऐसे रील बाजों पर कार्रवाई की मांग उठना शुरू हो गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि महाकुंभ वायरल होने का विषय नहीं है, बल्कि आस्था का विषय है। संस्कृति का कुंभ है, रील नहीं, रियल के लिए कुंभ में जाना चाहिए। महाकुंभ में 2-3 चीजें चल रही हैं और उनसे महाकुंभ अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहा है, इसलिए प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत है। यहाँ आपको समझना होगा कि रीलबाज महाकुंभ को किस तरीके से हाईजैक कर रहे हैं। इसके पीछे रीलबाजों के सवाल और उन सवालों की दिशा महाकुंभ में प्रश्न सनातन संस्कृति और सुंदरता और पुरातन के बारे में होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, हर्षा रेजारिया जी आप इतनी सुंदर हैं फिर शादी क्यों बनी? वही प्रश्न पूछा जा रहा है, आप IIT पास हैं, बाबा क्यों बने? वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि पैसे लेने से क्या होता है, आप क्यों पैसे को इकट्ठा कर रहे हो? ये तमाम सारे सवाल साधु संतों से पूछे जा रहे हैं। जिन साधु संतों से सनातन की परंपरा और आध्यात्मिक ज्ञान मिलना था, वो लाइक्स और कमेंट के चलते किसी कोने में खड़े हो गए। सेल्फी के लिए माला बेचने वाली लड़की के पीछे जा रहे हैं। जाहिर है महाकुंभ में आध्यात्म वाले नैरेटिव पर रीलबाजों का प्रभाव पड़ गया है। इन लोगों ने महाकुंभ में गंभीरता को डुबो दिया है। यह हम कहेंगे कि रील बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन विषय की गंभीरता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए रील बनानी चाहिए। रील बनानी चाहिए थी। वैसे आपके मन में क्या सवाल है? भारत रील प्रधान देश क्यों बनता जा रहा है? दरअसल जब कोई रील बनाता है तो उसके लाइक्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं और फॉलोअर्स मिलते हैं, और इस सब के बदले उसे पैसा भी मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि पैसा और फॉलोअर्स कमाने की चाहत में धर्म ज्ञान और आध्यात्म को तमाशा बनाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर वो नाचते हैं और गाते हैं, मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हैं। इन रीलबाजों को आप देश में तेजी से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अब ऐसे रीलबाज शहरों से निकलकर महाकुंभ जैसे आयोजन तक पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में रील प्रेमियों की एक रेखा खींचनी होगी। सरकार को भी ऐसे रीलबाजों को कुंभ में सीमा तय करनी होगी, अन्यथा भारत की छवि और सनातन की परंपरा को कुछ लोगों ने डुबोने के लिए, अपने लाइक्स और कमेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपकी राय क्या है? क्या लाइक्स और कमेंट ने कुंभ मेले को हाईजैक कर मजाक बना दिया है? और मजाक बना दिया है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? जरूर बताएं।